इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की निष्ठा कोर्स से संबंधित वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की निष्ठा कोर्स से संबंधित वीडियो में हम आपके लिए तीनों प्रयासों के 60 में से 37 प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। क्योंकि कुछ एक प्रश्न उसमें रिपीट हुए हैं, इसलिए 37 प्रश्नों में से ही आपके 20 के 20 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। आज का कोर्स है हमारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, जिसकी अंतिम तिथि 31/5/2022 है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे डैश चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में डैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है हमारा, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकादमिक नेतृत्व। आगे देखिए, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात संवाद। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे डैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भयमुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण। अगला प्रश्न देखिए, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक और लचीली मानसिकता। आगे देखिए, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। आगे देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं।
आगे देखिए, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्तावादी होना। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। आगे देखिए, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहभागिता करना। आगे देखिए, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न देखिए, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों को नहीं सुनना। आगे देखिए प्रश्न, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। आगे देखिए प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न देखिए, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही उत्तर होगा विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन।
आगे देखिए, प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। आगे देखिए, संचार भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा प्रवाह पढ़ना। तो इसके साथ हमारे 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। हमने पूरे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो 20/20 नंबर हमें यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। आपको भी इसी तरह से तीनों प्रयासों में 20/20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे यदि आप ध्यानपूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ से इस वीडियो से देख करके देते हैं। और भी कोर्सेज़ के वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।